तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे हैं। आप लोगों के ही यूट्यूब चैनल में आप लोगों को स्वागतम। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को पीडब्ल्यू मॉड्यूल से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है उन सारी प्रॉब्लम के सलूशन के बारे में बात करूंगा। आप सभी को मेनली जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ये है कि आप लोग याकीन फॉर ड्रॉपर नीट, प्रयास फॉर ड्रॉपर जेई, एस्पायर फॉर जेई क्लास 11 इन सभी बुक को ऑर्डर करने में असमर्थ हो रहे हैं। तो मैं एक बार आप लोगों को दिखा दूं, मैंने पीडब्ल्यू टीम से कांटेक्ट किया था। उन्होंने बताया कि ये तीनों बुक अभी आउट ऑफ स्टॉक है, इसलिए कुछ दिन वेट करने के लिए कहा है। कुछ दिन बाद ये बुक स्टॉक में आ जाएगा, तब आप लोग इस बुक को ऑर्डर कर पाएंगे। तो जब बुक स्टॉक में आ जाएगा मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर दूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग नहीं जानते हैं कि किस तरह से फिजिक्स वाला स्टडी मटेरियल ऑर्डर करते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा। आप लोग उस वीडियो को देखकर फिजिक्स वाला स्टडी मटेरियल को ऑर्डर कर पाएंगे। आप बात करते हैं, आप लोग अगर फिजिक्स वाला ऐप या फिर वेबसाइट से फिजिक्स वाला मॉड्यूल्स को ऑर्डर करते हैं तो बुक ऑर्डर करने के बाद अगर आपका एड्रेस गलत हो जाता है या फिर गलत मॉड्यूल्स ऑर्डर कर देते हैं तो किस तरह से एड्रेस चेंज करेंगे या फिर गलत बुक ऑर्डर करने के कारण बुक रिटर्न एंड रिफंड करेंगे या फिर डैमेज बुक रिसीव होने के कारण से बुक रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे, आइए स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस को देख लेते हैं। पहले बात करते हैं स्टडी मटेरियल ऑर्डर करने के बाद एड्रेस चेंज कैसे करेंगे। तो एड्रेस चेंज करने के लिए सबसे पहले आप लोगों के मोबाइल में फिजिक्स वाला एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। एंड फिजिक्स वाला एप्लीकेशन को ओपन कर लेने के बाद आप लोग सिंपल से ऊपर की ओर 3 लाइन के ऊपर क्लिक कर देंगे। एंड 3 लाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग कॉन्टैक्ट आस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। और कॉन्टैक्ट आस के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद बुक रिलेटेड इशू के ऊपर क्लिक कर देंगे। बुक रिलेटेड इशू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग क्लिक करेंगे आई वांट टू चेंज माय एड्रेस, इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। और इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग एक्सप्लेन योर इशू हेयर के जगह पर क्या लिखेंगे, देखिए आप लोगों ने जिस भी प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है उस प्रोडक्ट के ऑर्डर आईडी को लिखेंगे और उसके बाद उसके नीचे में लिखेंगे आई फील्ड अप रॉन्ग एड्रेस व्हाइल ऑर्डरिंग बुक, प्लीज़ गिव मी गूगल फॉर्म टू चेंज एड्रेस। एंड उसके बाद आप लोग सिंपल से सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते ही आप लोगों की तरफ से पीडब्ल्यू टीम के पास मेल सेंड हो जाएगा। तो पीडब्ल्यू टीम को मेल करने के 24 आवर्स के बाद आपको मेल के थ्रू रिप्लाई मिल जाएगा। आप बात करते हैं, अगर आप लोगों को डैमेज बुक रिसीव होता है तो किस तरह से बुक को रिप्लेस करेंगे, आइए देख लेते हैं। तो बुक को रिप्लेस करने के लिए आप लोग सबसे पहले स्टडी मटेरियल बुक्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आप लोगों ने जिस भी बुक को ऑर्डर किया है उस बुक के एक्सप्लोर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। और एक्सप्लोर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की ओर आ जाएंगे। तो स्क्रॉल करके नीचे की ओर आने के बाद आप लोग सिंपल से रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो रिटर्न एंड रिप्लेसमेंट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ यू वांट टू रिटर्न एंड रिप्लेस ए प्रोडक्ट दैट हैज़ बीन डिलीवर्ड टू यू देन काइंडली फिल दिस फॉर्म विद इन 15 डेज ऑफ द डिलीवरी डेट। मतलब अगर आप लोग के प्रोडक्ट को रिटर्न या फिर रिप्लेस कराना चाहते हैं तो प्रोडक्ट डिलीवर होने के 15 डेज़ के अंदर ही आप लोग को इस फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। तो फॉर्म को फिल करने के लिए आप लोग सिंपल से इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देंगे। लिंक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर ईमेल एड्रेस, स्टूडेंट नेम फिलअप करने के लिए कहेगा। तो ईमेल एड्रेस के जगह पर आप लोग कौन सी ईमेल एड्रेस को फिलअप करेंगे, देखिए आप लोगों ने जब फिजिक्स वाला ऐप में अकाउंट क्रिएट किए थे तो फिजिक्स वाला ऐप में अकाउंट क्रिएट करते टाइम जिस भी ईमेल एड्रेस को इंटर किए थे उस ईमेल एड्रेस को आप लोग वहां पर इंटर कर देंगे। और ईमेल एड्रेस फिल कर देने के बाद स्टडी मटेरियल ऑर्डर करते टाइम आप लोगों का जो भी नेम इंटर किया था उस नेम को यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो स्टूडेंट नेम को इंटर कर देने के बाद आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है यू विल बी गेटिंग ए कॉल फ्रॉम फिजिक्स वाला टीम इन नेक्स्ट 2 to 3 days रिगार्डिंग ऑर्डर वेरिफिकेशन एंड रिवर्स पिकअप। मतलब फॉर्म को फिल कर लेने के बाद फिजिक्स वाला टीम के तरफ से 2 से 3 दिन के अंदर ऑर्डर वेरिफिकेशन एंड रिवर्स पिकअप के बारे में बात करने के लिए आप लोगों को कॉल करेगा। तो आप लोग यहाँ पर आप लोगों के फिजिक्स वाला ऐप में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर है, मतलब आप लोग जिस भी मोबाइल नंबर को इंटर करके फिजिक्स वाला ऐप में लॉगिन करते हैं उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर इंटर कर देंगे। और मोबाइल नंबर को इंटर कर देने के बाद आप लोग सिंपल से यहाँ पर चूज़ कर लेंगे कि किस टाइम में फिजिक्स का जो टीम मेंबर है वो आप लोगों को कॉल करेगा। तो आप लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेने के बाद आप लोग सिंपल से यहाँ पर जिस भी प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है उस प्रोडक्ट का जो ऑर्डर आईडी है उस ऑर्डर आईडी को यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो आप लोगों को ऑर्डर आईडी कहाँ से मिलेगा, देखिए
तो ऑर्डर आईडी को कॉपी करने के लिए आप लोग सिंपल से स्टडी मटेरियल बुक्स के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे एंड उसके बाद यहाँ पर माई ऑर्डर के सेक्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो माई ऑर्डर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते ही आप लोग यहाँ पर आप लोगों का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का ऑर्डर आईडी को देख पाएंगे। तो आप लोग सिंपल से इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके ऑर्डर आईडी को कॉपी कर लेंगे एंड ऑर्डर आईडी को कॉपी कर लेने के बाद आप लोग सिंपल से यहाँ पर ऑर्डर आईडी को पेस्ट कर देंगे। तो सारे ऑप्शन को फिलअप कर लेने के बाद आप लोग सिंपल से नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, तो आप लोग इस इंस्ट्रक्शन को बहुत ही बारीकी से एक बार पढ़ लेना। तो इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेने के बाद आप लोग जिस भी स्टडी मटेरियल को रिटर्न करना चाहते हैं तो उस स्टडी मटेरियल को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो स्टडी मटेरियल को सिलेक्ट कर लेने के बाद आप लोग यहाँ पर आप लोगों का एड्रेस को फिल कर देंगे और एड्रेस को फिल कर देने के बाद आप लोग अपने पिन कोड को यहाँ पर एंटर कर देंगे और पिन कोड को एंटर करने के बाद आप लोग यहाँ से आप लोग स्टेट को सिलेक्ट कर लेंगे और स्टेट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से सिटी को सिलेक्ट करेंगे और सिटी को सिलेक्ट कर लेने के बाद आप लोग यहाँ पर किस कारण से आप लोगों का बुक को रिप्लेस करना चाहते हैं उस रीज़न को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो इन सभी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेने के बाद आप लोग नेक्स्ट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे और उसके बाद नेम ऑफ स्टडी मटेरियल यू वांट नाउ, मतलब आप लोग जिस बुक को रिटर्न कर रहे हैं उस बुक को रिटर्न करने के बदले में किस बुक को लेना चाहते हैं उस बुक को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप लोग सेम बुक को ही लेना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ से सेम बुक को सिलेक्ट करेंगे। आप लोग एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, जिस भी बुक को आप लोग रिटर्न कर रहे हैं और उसके बदले में जिस भी बुक को आप लोग लेना चाहते हैं उस दोनों बुक का प्राइस सेम होना चाहिए, नहीं तो आप लोग रिप्लेस नहीं कर पाओगे। अगर दोनों बुक का प्राइस सेम नहीं होता है तो आप लोग रिप्लेस नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए आप लोगों को रिटर्न एंड रिफ़ंड करना पड़ेगा, मतलब जिससे आप लोगों का जो भी पैसा होगा वो आप लोगों को रिफ़ंड मिल जाएगा। तो आप लोग किस तरह से रिफ़ंड करेंगे इसके नेक्स्ट स्टेप में मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप लोगों के दोनों ही बुक का प्राइस सेम होता है तो आप लोगों को चिंतित होने का कोई बात नहीं, आप लोगों का प्रोडक्ट रिप्लेस हो जाएगा। तो उसके बाद आप लोग सिंपल से सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है योर रिस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड। आप बात करते हैं अगर आप लोगों ने गलती से गलत बुक ऑर्डर कर दिया है, बुक आप लोगों के पास डिलीवर हो गया है, या फिर अगर आप लोगों को बुक पसंद नहीं आया है, बुक को रिटर्न करके रिफंड कैसे लेंगे देखिए। तो उसके लिए आप लोग सिंपल से सेम वे में स्टडी मटेरियल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके जिस भी प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है उस प्रोडक्ट के एक्सप्लोर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप लोग सिंपल से थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे की ओर आने के बाद आप लोग यहाँ पर रिटर्न एंड रिफंड का ऑप्शन देख पाएंगे। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे और उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ यू वांट टू रिटर्न एंड रिफंड ए प्रोडक्ट दैट हैज़ बीन डिलीवर्ड टू यू देन काइंडली फिल आउट दिस फॉर्म विथ 10 days ऑफ द डिलीवरी डेट। मतलब प्रोडक्ट डिलीवर होने के बाद अगर आप लोग इस प्रोडक्ट को रिटर्न और रिफंड करना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोडक्ट डिलीवरी होने के 10 days के अंदर ही आप लोगों को इस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप लोग सिंपल से इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो लिंक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग इस फॉर्म को किस तरह से फिल करेंगे, इसके पहले ही मैंने एक फॉर्म फिल करके आप लोगों को दिखा दिया है, उसी सेम तरीके से आप लोग इस फॉर्म को भी फिल करेंगे। तो फॉर्म को फिल करने के बाद फिजिक्स वाला टीम की तरफ से मेल के थ्रू आपको सभी अपडेट मिल जाएगा और फिजिक्स वाला टीम मेंबर तुमको कॉल भी कर सकता है। आप बात करते हैं अगर आप लोगों ने बुक ऑर्डर कर दिया है और बुक ऑर्डर करने के बाद भी फिजिक्स वाला ऐप या फिर वेबसाइट में बुक ऑर्डर शो नहीं कर रहा है तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे आइए देख लेते हैं। उसके लिए आप लोग स्टडी मटेरियल बुक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके सेम वे में जिस भी प्रोडक्ट को आप लोगों ने ऑर्डर किया है उस प्रोडक्ट के एक्सप्लोर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे और एक्सप्लोर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ पर एक ऑप्शन देख पाएंगे बुक ऑर्डर नॉट शो। तो आप लोग सिंपल से इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे और आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ यू आर अनेबल टू सी द प्रोडक्ट बुक ऑर्डर देन काइंडली फिल द अटैच फ्रॉम एंड वेट फॉर द नेक्स्ट 24 to 48 hours। इफ़ ऑलरेडी फिल देन नो नीड। मतलब अगर आप लोगों ने पहले से इस फॉर्म को फिल कर लिया है तो आप लोगों को इस फॉर्म को दोबारा से फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर बोला जा रहा है आप लोगों ने जिस भी प्रोडक्ट को ऑर्डर किया है उस प्रोडक्ट को देखने में असमर्थ हो रहा है तो आप लोग इस फॉर्म को फिल करके 24 से 48 आवर्स तक वेट कीजिए। 24 से 48 आवर्स के अंदर ही आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो फॉर्म को फिल करने के लिए आप लोग सिंपल से इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देंगे
तो लिंक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद ईमेल एड्रेस की जगह पर क्या इंटर करेंगे और स्टूडेंट नेम की जगह पर कौन सी नेम इंटर करेंगे। इस फॉर्म को फिलअप करने से पहले ही मैंने एक फॉर्म फिलअप किया है, उसमें दिखा दिया है आप लोगों ने किस तरह से फॉर्म फिल करेंगे इस वीडियो के फर्स्ट में ही। तो आप लोग सेम वे में यहाँ पर सारे ऑप्शन को फिल कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर मोड ऑफ पेमेंट के जगह पर आप लोगों ने अगर पेटीएम से पेमेंट किया है तो पेटीएम को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों ने पेटीएम से नहीं पेमेंट किया है तो आप लोग रोजपे को सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद आप लोगों ने जिस भी यूपीआई ऐप से पेमेंट किया है उस यूपीआई ऐप की हिस्टोरी में जाकर पेमेंट रिसिप्ट का एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे और पेमेंट रिसिप्ट का स्क्रीनशॉट को आप लोग सिंपल से यहाँ पर ऐड फाइल के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर देंगे। और उसके बाद बुक नेम के जगह पर आप लोगों ने जिस भी बुक को ऑर्डर किया है उस बुक को यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो इन सभी ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेने के बाद आप लोग सिंपल से सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो सबमिट के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद 24 से 48 आवर्स के अंदर ही आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और एक प्रॉब्लम ये है कि आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि आप लोग जब बुक ऑर्डर करने के लिए जा रहे हैं तब शो कर रहा है कि अनएबल टू डिलीवर एट दिस लोकेशन, मतलब आप लोगों के लोकेशन में ये बुक डिलीवर नहीं हो सकता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से फिजिक्स वाला के बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। तो बुक ऑर्डर करने के लिए आप लोग के लैपटॉप में हो या फिर मोबाइल में फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन को ओपन कर लेंगे। तो फ्लिपकार्ट को ओपन कर लेने के बाद आप लोग जिस भी बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं उस बुक का नेम यहाँ से देखकर आप लोग सिंपल से यहाँ पर आके सर्च करेंगे। तो आप लोगों के सामने आप लोगों का बुक आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ से जिस भी बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं उस बुक के ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे और उसके बाद सिंपल से बाय नाउ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके आप लोग बुक को परचेस कर पाएंगे। मैं और एक बात बता दूं, फिजिक्स वाला ऐप या फिर वेबसाइट में बुक ऑर्डर करने के सिवाय आप लोग फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट में कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन अवेलेबल होता है। आप में से जितने भी लोग फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आप सभी जानते ही होंगे ऑर्डर किया हुआ प्रोडक्ट का एड्रेस चेंज, ऑर्डर कैंसिल, ऑर्डर रिटर्न, रिफंड बहुत ही आसानी से किया जाता है। इसलिए आप लोग चाहे तो फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से भी बुक को परचेस कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड फिजिक्स वाला मॉड्यूल से संबंधित सभी समस्या का समाधान कर पाया हूँ। इसके अलावा भी अगर फिजिक्स वाला मॉड्यूल से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आंसर देने का कोशिश करूँगा। तो फिजिक्स वाला से जुड़ी इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करने के लिए मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।